तो आज हम सीखेंगे आइटम क्रिएट करना आईडीएस में। तो आपको सबसे पहले मटेरियल मैनेजमेंट में जाना है। मटेरियल मैनेजमेंट में जाने के बाद आपको ये 4 ऑप्शन दिखेंगे, डेली एंट्री, रिपोर्ट और लुकअप्स। आपको डेली एंट्री जो ओपन मिलेगा इसमें नहीं जाना है, आपको नीचे जाना है सेटअप वाले ऑप्शन पर। सेटअप वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आपको इन जो है ऑप्शन उनमें आपको देखना पड़ेगा इन्वेंटरी मास्टर। ये इन्वेंटरी मास्टर है हमारा। अब इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, ऐड ऑप्शन पे करना है, नया आइटम क्रिएट करना है, ऐड पे करना है। तो आप ये देखेंगे आइटम कोड यहाँ पे ऑटो जनरेट है, कहीं पे नहीं होता है, कहीं पे आपको पिछला आइटम का कोड देख के ऐड करना होता है, यहाँ अपने आप ले लेगा। तो आइटम नेम, यहाँ पे आइटम नेम लिखेंगे। आइटम नेम जैसे कि मान लो मैंने एक मैगी का पैकेट ऐड करना है, तो मैं लिखूँगा मैगी 300 ग्राम और 300 ग्राम का पैकेट है, ये लिख दिया। तो मैगी 300 ग्राम लिखने के बाद अब मैं यहाँ से न्यू ग्रुप चुनूँगा। तो जो ग्रुप है आइटम ग्रुप, उसमें आप देखोगे कौन से में आता है। तो यहाँ पे कई सारे ग्रुप दे रखे हैं, डेयरी है, बेकरी है, ठीक है, फ्रोज़न आइटम है और नॉन फ्रोज़न है और ड्राई फ्रूट्स ETC। अब आपको जो मैगी को है ग्रोसरी में लेना है, तो हमने यहाँ पे ग्रोसरी ले लिया है, ठीक है। और यहाँ पे जो आइटम टाइप है इसको आप स्टॉकेबल रहने देना है। आप नॉन स्टॉकेबल कब करते हैं, जब आइटम सीधा किचन में जाता है, ठीक है, वो अपने पास नहीं रहता, वो नॉन स्टॉकेबल करते हैं। अब इसको आप स्टॉकेबल रहने देंगे और बाकी का जो ये ऑप्शन है इसको रहने देंगे, ऐसे कैसे, ये भी ऐसे रहने देंगे। अब मेन आता है इशू UOM। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, इशू UOM में वो लिखते हैं आप जो आप आइटम देते हो, जैसे पैकेट में दोगे, किलो में दोगे, ऐसे। तो मैं इसको पैकेट में दूंगा तो यहाँ पे PK लिखूँगा। और यहाँ जो कन्वर्जन फैक्टर UOM है वो ग्राम में है हमारा, ठीक है, कितना है 300 ग्राम, तो यहाँ पे GM लिखेंगे। तो इसमें होते हैं अलग से बने हुए हैं, आप F1 दाब के यहाँ पे चेक कर सकते हैं, अंदर खुल जाएंगे और भी। अब आप देख सकते हैं एक्सपायरी मैंडेटरी डेट, यस करोगे तो आप GRN जब रिसिप्ट चढ़ाओगे तो वहाँ पे ये आपको अपने आप एक्सपायरी डेट लेगा, और नो रखोगे तो नहीं लेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम नो रहने देंगे, बाकी का इसको भी आप नो रहने दो, और जो बेच मैंडेटरी है इसको भी नो रहने दो। और कैपिटल गुड्स, वो कैपिटल गुड्स एसेट्स होते हैं जो बड़े होते हैं, जो स्थायी होते हैं, उनके लिए ऑप्शन खोलने पड़ते हैं। तो आप कोई दिक्कत नहीं, इसको नो ही रखने देना है, क्योंकि छोटे आइटम आते हैं जो रेगुलर यूज होते हैं वो नो ही रहते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग की डेट, आप यस कर सकते हो तो मैन्युफैक्चरिंग डेट मिलेगा। तो इस प्रकार से आप मैन्युफैक्चरिंग डेट वहाँ डाल सकेंगे। ये भी रिसिप्ट के टाइम पे लेता है। तो इसको अब आप इसको अभी फ़िलहाल नो रहने दो। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें जो कन्वर्जन फैक्टर है वो डालूँगा। ये हमारा कितना ग्राम का है, 300 ग्राम का, तो यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर में 300 ग्राम। और यहाँ पे देखो CFUOM, जो CFUOM है वो कितना आएगा GM में, तो यहाँ पे GM लिखेंगे। और कन्वर्जन फैक्टर जो पेक UOM है वो अपनी UOM लिखेंगे, PK, ठीक है। तो यहाँ PK मतलब पैकेट। अब आप आते हैं मेन स्टोर और इंडिविजुअल स्टोर चुनेंगे, तो हमारा स्टोर जाएगा प्रोविज़न। तो प्रोविज़न स्टोर में हम दाबेंगे। इसके बाद क्लिक करने के बाद प्रोविज़न स्टोर को हम यहाँ टैक्स स्ट्रक्चर पे आएंगे, तो यहाँ पे 902 डालेंगे, तो ये हमारा 5% SGST का टैक्स होता है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं। और यहाँ पे F1 देखो, इसको हटाते हैं और यहाँ पे F1 दाबते हैं, तो F1 की दाबने पर ये खुलते हैं। तो इसमें कई सारे टैक्स होते हैं। अब मैं इसमें यहाँ पे F1 दाब के दिखाता हूँ आपको। तो इसमें क्या है, एक 5% टैक्स का भी है, देखो 902 कोड है। और इसी तरह से जो हमारा 12% टैक्स है उसका भी है, और ये 18% का भी है। तो यहाँ से आप कोड याद रख सकते हैं, डायरेक्ट आ जाएगा ये। तो इस तरह से मैंने अभी क्या किया था, यहाँ पे 902 डाला था, तो अब मैं 902 डालता हूँ और ये हमारा टैक्स चुन लिया। अब आप आ सप्लाई टाइप, यहाँ रेगुलर GST रखने देना है, क्योंकि रेगुलर GST रहता है। और नॉन GST कब लेते हैं, नॉन GST जब लेते हैं जब आप जो लिकर का बिल चढ़ाते हैं तब, क्योंकि उन आइटमों में नॉन GST रखना पड़ता है, वहाँ पे GST नहीं लगती है। तो अब आप इसको क्या करना, सेव कर देना है इसके बाद। तो इस प्रकार से आप आसानी से जो IDS में आइटम क्रिएट कर सकते हैं।